नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो घर में चल रहा था रात को कैप्टेंसी टास्क, जो कि बहुत पीछे दिखा रहे हैं। हमें पता है कैप्टन कौन बनने वाला है, लेकिन आइए चलिए रिव्यू करते हैं। तो कैप्टेंसी टास्क चल रहा था, जिसके लिए एली गोनी ने काफ़ी दिमाग दौड़ाया था, काफ़ी वो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया, जो बिल्कुल नहीं चला। जहाँ पे निक्की को थोड़ी मिसकम्युनिकेशन, जो रुबीना ने कहा कि टास्क के दौरान मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, वो वहाँ पे हो गई थी। निक्की को लगा कि ये लोग मुझे धोखा देने वाले हैं, ये लोग शायद मुझे इस टास्क से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। वहाँ एली गोनी अपने आप ही रेड ग्रीन में कंफ्यूज हो गए थे। तो इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ, सबको पता है। 2 दावेदार मिल चुके हैं। आरशी अलग ही फट रही थी, उसका अलग ही ड्रामा चल रहा था कि मैं लड़ाई नहीं करूँगी तो ये लोग वहाँ पे कंफ्यूज कैसे होंगे। तो आखिर में दावेदार बन गई थी सोनाली, और राखी बन गई थी क्योंकि विकास गुप्ता ने अपनी बहन के लिए बलिदान दिया है। और जहाँ पे सोनाली जी को लगा कि उन्होंने बहुत तगड़ा टास्क खेल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिग बॉस ये 3 टास्क जो बिग बॉस ने पिछले बार, ये तीसरा ये था। पिछले वाले 2 जो करवाए थे वो सिर्फ राखी को कैप्टन बनाने के लिए करवाए जा रहे थे, और आखिरकार वो इस मकसद में कामयाब हो भी गए हैं। अब राखी दावेदार बन भी गई है और राखी कैप्टन भी बनने वाली हैं घर की नेक्स्ट। और क्या करने वाली हैं, घर में बवाल मचाने वाली हैं, वो कैसे क्या करेंगी वो हमें आगे अब देखने को मिलेगा। तो उसके बाद काफ़ी अनाउंसमेंट हुई। रुबीना ने चिट्ठी पढ़ी, फैमिली वीक टास्क वाली, और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते ही काफ़ी इमोशनल हो गई थी वो, क्योंकि काफ़ी महीने उनको हो गए हैं अपने घर वालों से दूर बिना बात किए। तो काफ़ी इमोशनल सारा घर हो गया था। लेकिन आरशी को उसमें भी फुटेज चाहिए थी, वो कुछ ना कुछ उसमें भी किए जा रही थी। तो बिग बॉस ने उस टास्क में सबको 100 मिनट दिए थे, पूरे घर को 100 मिनट्स में से थोड़े थोड़े मिनट सबको बांटने थे, आपसी सहमति से डिवाइड करने थे। तो सबसे पहले बारी थी उसमें, सबसे पहले निक्की की बारी थी, एंड निक्की को मिले थे उसमें 8 मिनट मिले थे। निक्की को सबसे पहले निक्की को 8 मिनट मिले थे, वो सर्वसम्मति से बहुमत से मिले थे। उसके बाद बिग बॉस ने फ्रीज कर दिया सबसे सारे घर वालों को। निक्की फ्रीज हो गई, लेकिन जोर जोर से, जैसे उसने अपनी मम्मी को देखा, जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से दहाड़े मार के निक्की रोई है ना यार, कसम से मम्मा मम्मा करती भागी है। फिर जैसे ही उन्होंने अनफ्रीज किया है उसको, बहुत ज़्यादा रोई। तो कहने लगी मम्मा मुझे बाहर आना है। तो उसकी मम्मा ने कहा कि बाहर आना बेटा, लेकिन तू इतना भी देख, तू स्ट्रांग है। तो निक्की वहाँ कहती पाई गई कि नहीं, सब दिखावा मम्मा, आप जानते हो मैं कोई स्ट्रांग नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हैं, और बिल्कुल जैसे घर वालों के सामने हम होते हैं, वो पूरी बच्ची है। जिस तरह से वो रो रही थी, पहली बार उसको इतना ज़्यादा और इतने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देखा है। तो वो निक्की को कह के गई है कि राखी गाली देती है, लेकिन तू उसके लेवल पर मत जा, तू गाली मत दे। हमारा वो संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है कि हम गाली सिखाएं अपने बच्चों को, या हमारे बच्चे गाली दें, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर। तो उन्होंने राखी को कहा कि राखी गाली देती है, लेकिन राखी एंटरटेन भी करती है, उस चीज़ के लिए मुझे अच्छी लगती है। जो गाली देती है वहाँ कहीं ना कहीं राखी गलत हो जाती है। तो जब बिग बॉस ने कहा कि आप सोनाली और राखी में से किसको वोट करेंगे, तो निक्की की मदर राखी को वोट करके गई है। तो वहाँ पे सोनाली जी को बहुत बुरा लगा है। सोनाली जी वहाँ कहती पाई गई कि घर में लड़की खेल रही है और बाहर से माँ भी अलग गेम खेल रही है। बच्चे तो खेल ही रहे हैं, लेकिन घर वाले भी खेल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत था। आरशी ने भी उस चीज़ के लिए उनको मना की। आगे नेक्स्ट था अभिनव। तो अभिनव के लिए आई थी उनकी दोस्त शिल्पा, और अभिनव को मिले थे 9 मिनट्स। सॉरी, शिल्पा नहीं आई थी, श्वेता आई थी, एंड मॉम डैड के मैसेज लेके आई थी। मॉम डैड ने कहा हम प्राउड करते हैं अभिनव पर, वो बेवजह किसी के साथ उलझता नहीं है, किसी को बुरा नहीं बोलता है। और जैसा कि श्वेता कह के गई हैं कि आपकी फैमिली वालों ने कहा है कि रुबीना चाहे अभिनव, लेकिन जो बिग बॉस 14 का विनर होगा वो हमारे घर से ही निकलेगा। तो उन्होंने भी राखी को वोट किया है, क्योंकि वो पसंद करती है राखी को। और कहीं ना कहीं राखी ने बहुत काम किया है, और सेलेब्स उसको जानते हैं, चाहे काम करने की वजह से जानते हो, चाहे जो कंट्रोवर्सीज में राखी रहती है हमेशा उसकी वजह से जानते हो।
तो कहीं ना कहीं घर में राखी काफ़ी एंटरटेन कर रही है, तो उसके लिए श्वेता भी वोट करके राखी को गई हैं और उससे भी सोनाली जी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो कहती पाई गई राखी को कि तुम्हें ही वोट मिलेंगे क्योंकि तुम्हें सब जानते हैं और मुझे कोई जानता नहीं है, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा, 2 वोट तो तुम्हें मिल गए। तो राखी ने कहा दीदी ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आपको भी वोट मिलेगा दीदी, आप धैर्य रखिए दीदी, ऐसा मत बोलिए दीदी। उसके बाद आरशी जी की जैसे आदत है, उनको कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो वो जाके फिर से विकास से उलझ पड़ी और क्या कर रही थी वो, दीदी दीदी कुछ वहां पे कुछ कर रही थी। तो जो झूला है जो विकास ने वहां पे पटका है ना यार, और आरशी ऐसे भागी है दूर और सीधा पहुंची है जाके बेडरूम एरिया में, बाथरूम एरिया से सीधा बेडरूम एरिया में, और वहां पे कैमरा के सामने मैं नहीं बात करूंगी किसी से, मैं चाय बनाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मैं नहीं बात करती बिग बॉस किसी से, यहाँ पे तो मजाक करना भी पाप है। तो कहीं ना कहीं आरशी काफी डरी हुई दिखाई दी थी वहां पे जो विकास ने किया। और विकास से जब बाद में पूछा तो विकास ने कहा कि ये अपनी हदें पार करती है और जो भी हुआ मैं इस टास्क के बाद बताऊंगा, क्योंकि विकास भी नहीं चाहते थे कि एक इमोशनल मोमेंट वहां पे चल रहा है वो चीज़ खराब हो और उस चीज़ में घर के और ही पछड़े घुसाए जाएं। तो देन उसके बाद बारी थी एली की। एली को सर्वसहमति से मिले 10 मिनट। तो एली के घर से कोई नहीं आया था, लेकिन उसकी बहन की वीडियो कॉल आई थी और जो बच्चे एली जो उनका कम्युनिकेशन था वो काफ़ी क्यूट काफ़ी स्वीट था। तो जस्मीन के और अली के लिए घर वाले एग्री हैं, क्योंकि उसकी सिस्टर ने कहा कि मेरी तरफ से तो थम्स अप है, सब ठीक है और अच्छा खेलो। लेकिन अली की बहन वहाँ पे वोट देके गई हैं सोनाली को, एंड सोनाली को वोट शायद उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो जानती हैं कि जैस्मीन का और राखी का झगड़ा है, और अगर वो वहाँ पे राखी को वोट देकर जाती तो शायद उस चीज़ में थोड़ा अजीब लगता। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सुलझी हुई लगती हैं सोनाली फोगाट। तो 1 वोट मिला है दोस्तों सोनाली जी को, और बाकी अभी तक 2 वोट मिले हैं राखी को। लेकिन राखी ही बनने वाली है कैप्टन, और राखी के जलवे आपको फिर से देखने को मिलेंगे। वो एंटरटेन करेंगी या इरिटेट, अब वो तो डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाली हैं घर में। तो ये था मेरी तरफ से आज का रिव्यू। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो, और बहुत सारे कमेंट किया करो, और दो यार अपना प्यार दो, शेयर भी कर दिया करो। और बिग बॉस लवर्स जो हैं प्लीज़ वॉच माय वीडियो। लव यू ऑल।